Hello friends, welcome to my channel Gate Naps for you. Let's open gates of success together. Please like and subscribe and press the bell icon. नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या है, ये कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये भी आसानी से हो जाएंगे। इन ए बैग द कॉइन्स ऑफ 25, 10 एंड 5 पैसा आर इन दिस रेशियो, मतलब 1:2:3 में है। इफ 30 रुपीज आर देयर इन द बैग देन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 पैसे, 5 पैसे के कॉइन देखने हैं दोस्तों। 5 पैसे के कॉइन कितने होंगे, हमें 30 रुपए टोटल करने हैं। 5 पैसे, अब ये 5, ये किस रेशियो में, 3 में है, तो 3 में है 5 के, तो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब 3 से डिवाइड कौन सा हो रहा है, ये देखिए, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा है, केवल ये ही डिवाइड हो रहा है। और अगर यही डिवाइड हो रहा है तो आप आंसर इससे निकाल के देखिए। देखिए 5 पैसे के हैं, तो 5 पैसे के अगर आप करेंगे, वो 150 सिक्के हैं, तो 3 पंजे 15, एक हिस्सा कितना आ जाएगा, 30, 5 का आ जाएगा। तो दोस्तों मतलब आप कह सकते हैं कि 50 और ये 100 हैं और ये कितने हैं, 150 हैं। इससे आपके 30 रुपए बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं आप देख लीजिए। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं दोस्तों हमारे पास, 50 सिक्के हैं, तो 50 सिक्के होंगे तो 4 से क्या बनेगा, 1 रुपए बन जाता है। 4 सिक्कों से क्या बनता है दोस्तों, 1 रुपए बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे, मतलब इससे कितने रुपए बन रहे होंगे हमारे पास, 12.5 रुपए बन रहे होंगे। और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 10 रुपए इससे बन जाएंगे। तो एक तरीके से हमारे पास 22.5 हो गए। अब हमारे पास 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, 150 सिक्के हैं दोस्तों। तो हमारे पास 20 सिक्के से कितना बनेगा, 1 रुपए बनेगा। 20 पंजे 100, 1 रुपए कितने सिक्के से बनेगा, 20 सिक्कों से बनेगा। तो 150 सिक्कों से हमारे कितना बन जाएगा, 7 दूनी 14 मतलब 7.5। तो आप यहां से ऐड भी करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा, मतलब 30 रुपए हमारे पूरे बन गए। अब देखिए ऑप्शन आपको लगेगा कि मतलब फिर ऐसे ऑप्शंस क्यों दिए हैं दोस्तों। आप यहाँ पे हमारे ऑप्शन कितना है, 50 पैसे के सिक्के, 50 किसका आंसर है, अगर वो पूछता 25 पैसे का है, और 10 पैसे के कितने हैं, 100, केवल उसने 200 फालतू दिया है। अदरवाइज ये तीनों हमारे, अगर ये आंसर यहाँ पे 5 पैसे की जगह ना पूछ के 25 पैसे पूछता तो 50 आंसर होता। तो जो क्वेश्चन आंसर सिलेक्ट होता है ना, वो जनरली इस तरीके से होते हैं कि बाकी किसी फैक्टर के वो सेटिस्फाई कर रहा हो, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में कभी सॉल्व करते हैं तो हम किसी और का आंसर भी वहां पे लगा सकते हैं, ये चीज वहां पे हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए बैग द कॉइन ऑफ ₹1, 50 पैसे एंड 10 पैसे इस रेशियो में, 3:4:10 में। अब इसने क्वेश्चन पूछा है, अगर टोटल 102 रुपए हैं तो 10 पैसे के सिक्के पूछ रहा है दोस्तों। 10 पैसे के 10 के रेशियो में, अब 10 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, अब 10 से सारे डिवाइड हो रहे हैं और 10 पैसे के सिक्के दोस्तों हमारे पास ज्यादा होंगे क्योंकि उससे रुपए कम बनेंगे। अब यहाँ पे रुपए केवल कितने बन रहे हैं, 102। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा नंबर है 102। तो अगर आप इसमें देखें, मान लीजिए हमारे पास 340 है, इससे आप ट्राई करके देखिए पहला, या फिर आप 170 से भी कर सकते हैं। 170 से आप ट्राई करके देखिए, अगर इससे भी पैसे की क्वांटिटी कम पड़ती है तो आंसर 340 होगा। मतलब बीच का ट्राई करने से ये फायदा होता है, आप एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग जाता है। तो हम 170 से ट्राई करते हैं। 10 रेशियो में है भाई, अगर ये कितना है, 170 सिक्के हैं 10 पैसे के, तो 10 के अकॉर्डिंग ये कितना आएगा, 170 के अकॉर्डिंग 17, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। ओके, अब 17 आएगी तो मतलब कि हमारे पास 51 सिक्के कितने होंगे, 1 रुपए के, और 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 17 चौका 68। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 68, और यहाँ पे तो आपका 170 था ही। तो दोस्तों अब यहाँ से आप देखिए 51 है 1 रुपए के, तो 51 ही रुपए हो पाए अभी। अब इसके बाद 68 है 50 पैसे के, तो 50 पैसे के 68 भी हैं, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे दोस्तों, 34 हो जाएंगे। तो मतलब हमारे पास कितने रुपए हो गए, 85 रुपीज हो चुके हैं। तो 85 हो चुके। अब 10 पैसे के कितने सिक्के हमारे पास, 170 है, तो 17 रुपए यहां से हो जाएंगे। तो भी हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 102 आ गया है। अब दोस्तों 102 हमारा इसी से आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। इन केस अगर 170 आंसर नहीं होता, अगर ये कम आ रहे होते, मान लीजिए अभी हमारे रुपए बनते 60 65 या कुछ ऐसे, तो हमें पता है कि 10 पैसे के सिक्के हमें ज्यादा लेने पड़ेंगे। और अगर हमारे मान लीजिए ये बन जाता है 150 या कुछ, तो मतलब हमें पता चल जाता है कि इससे कम लेने पड़ेंगे, और कितना कम लेने पड़ेंगे वो आइडिया हमें वहीं पे लग जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन से ट्राई करने में भी ये नहीं होता कि हमें सारे ही ऑप्शन रख के देखने पड़ता है। वो तो आपका वर्स्टेस्ट केस होगा कि आप बिल्कुल दिमाग भी नहीं चला रहे थे उस टाइम पे, आपने सोचा भी नहीं, तब आप ऑप्शंस रख के देख रहे हैं। वरना अगर आप स्मार्टली उसको चेक करेंगे तो केवल एक ऑप्शन से काम बन जाएगा। मान लीजिए आप 60 से ट्राई करते तो क्या आइडिया आपको मिलता, फिर आप और बढ़ाते, अब कितना बढ़ाना है, फिर मान लो 80 ट्राई करेंगे, तो इस तरीके से करने वाली चीज नहीं है ना। तो आप बीच का हिस्सा देखें, उससे अगर हमारा ज्यादा आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा हमें कम वाला ट्राई करना है, और कम आ रहा है तो हमें ज्यादा वाला ट्राई करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन अमाउंट ऑफ 130 रुपए, वो इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे पास, 50 पैसे के भी, 10 पैसे की भी और 5 पैसे की भी इक्वल कॉइन है, तो कॉइन ऑफ ईच टाइप विल बी कितना होगा। अब दोस्तों 50 पैसे के सिक्के हमें 130 रुपए करने हैं। अब 130 रुपए में अगर मान लीजिए हमें भाई 50 पैसे के ज्यादा सिक्के लेने पड़ेंगे, तभी हमारे पास हो भी पाएगा। मतलब अगर हम कम में देखने की कोशिश करें तो हम फिर वही 200 से हमारा आसानी से ट्राई हो सकता है। पहले हम 200 से करते हैं, इसी से हमारा आइडिया लग जाएगा। देखिए अगर 200 में पैसे बनते हैं कम तो आंसर केवल एक ही बचा, 220, ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अदरवाइज हमें आइडिया लग जाएगा तो कम में दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, उनमें से कोई लगा लेंगे। तो अभी 200 पे ट्राई करते हैं। 50 पैसे के 200 होंगे तो दोस्तों रुपए कितना आ गया हमारे पास, 100। अगर 200 सिक्के हैं, क्योंकि सबके सेम टाइप के हैं। अब 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 200, तो 20 रुपए इससे बन जाएंगे, तो अभी 120 रुपए हुए। और अगर 5 पैसे के भी हैं, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं दोस्तों, वे भी 200 हैं। 5 पैसे में 20 से 1 रुपए बनता है, तो अब हमारे पास कितने सिक्के हैं, 200, तो यहाँ पे हमारे पास 10 रुपए इससे बन जाएंगे। टोटल रुपए कितना आ गया आपके, 130। दोस्तों अगर ये कम आ रहे होते, थोड़े बहुत कम, तो आंसर कितना हो जाता, 220 आंसर हो जाता। हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा बहुत ज्यादा होते तो हम 175 लगा देते, और अगर बहुत ज्यादा हो रहे होते तो हम 150, क्योंकि ऑप्शन तो हमारे पास रखे हैं ना अवेलेबल। तो दोस्तों लास्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, कि 35% जो है ए की अर्निंग वो इक्वल टू है 25% ऑफ बी की अर्निंग की। और दोस्तों काफ़ी अच्छी हमें समझ हो चुकी होगी अब तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारी किस तरीके से मदद करेगी और हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस चैप्टर को। 35% जो है ए की अर्निंग वो इक्वल है बी की 25% ऑफ अर्निंग के। यहाँ से आप एक बात समझ पा रहे होंगे, देखिए ए का तो 35% लेना पड़ रहा है और बी के केवल 25% के बराबर हो रहा है, मतलब बी बड़ा है। तो बी बड़ा है दोस्तों, तो देखिए ये ऑप्शन हमारा खत्म हो जाता है और हमारे पास ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है, क्योंकि बी बड़ा नहीं है इन दोनों में। अब केवल हमारा इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब दोस्तों अच्छी चीज़ क्या है, केवल इन दोनों में से अगर है और हम अपनी बेसिक समझ से ये चीज़ निकाल पाए हैं कि ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो इन दोनों में से केवल एक रखना है और रख के हमें आंसर निकाल देना है। तो अगर मान लीजिए निकल गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये आंसर नहीं है तो आंसर फिर ये होगा। एक से करते हैं, मान ली 5:70 मानते हैं, तो इसको ट्राई कर रहे हैं, तो 50 और 70 का ले लेते हैं। पहले का कितना देखना है, 35%। 15 का 35% कितना आएगा दोस्तों, 5 या 15, और मतलब 17.5 आ जाएगा। तो 35% आ गया इसका 17.5। अब हमें 25% किसका देखना है, बी का। तो 10%, या तो इसका बाई 4 कर दीजिए, और बाई 4 भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 चौका 68। ये भी कितना आ जाएगा दोस्तों, 17.5। तो देखिए हमने पहला ही ऑप्शन ट्राई किया, वही आंसर हो गया है। अगर बाई चांस हम इसको ना ट्राई करके इसको करते तो दोस्तों हमारा आंसर नहीं आता, तो नहीं आता तो फिर दूसरा वाला हमारा आंसर होता। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, रेशियो ऑफ ए बी एंड सी की मंथली अर्निंग का 2:3:5 है। अगर सी की मंथली अर्निंग कितनी है, 1200 रुपए ज्यादा है ए से। दोस्तों हमने जो इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी, वो वीडियो इसलिए मैंने कई बार बोला कि उसको अगर आप अच्छे से समझ लेते तो आप सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले प्लीज उस वीडियो को जरूर देखेगा और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। और अगर आप देख चुके हैं तो इसको बहुत आसानी से आप खुद ही शायद सॉल्व कर भी पाएंगे। तो देखते हैं इसको। सी की मंथली अर्निंग क्या है दोस्तों, ये सी का है और ये 1200 रुपए ज्यादा है। अब देखिए वहां पे हमने क्या किया था, मान लीजिए 2:3:5 में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक तरीके से ए को मिला है एक हिस्सा और सी को मिला है तुम्हारे 5 हिस्से। तो सी के पास कितने हिस्से ज्यादा हैं दोस्तों, 3 हिस्से ज्यादा हैं। और 3 हिस्से जो ज्यादा है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, 1200। तो मतलब कि एक हिस्से की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि हमारे पास कितनी आ गई, 400 आ गई। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन तो वैसे ये बताना है कि बी की अर्निंग कितनी है। तो बी को कितना मिला है, 3, तो 4 या 1200 आ जाएगी। बी की अर्निंग कितनी होगी, 1200 होगी। बट मैं एक बार आपको यहाँ पे सबकी वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ, आप एक अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो मान लीजिए एक हिस्सा हमारा 400 निकला था, तो दोस्तों ए के पास कितने रुपए होंगे, 800, और बी के पास कितने रुपए होंगे, 1200, और सी को कितने रुपए मिल रहे होंगे दोस्तों, 2000। अब यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, देखिए ए को जो सी से है वो कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 1200 रुपए कम मिल रहे हैं, या सी को 1200 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं ए से। तो 1200 ज्यादा मिल रहे थे और सी के पास हिस्से कितने थे, इसको 2 हिस्से मिल रहे हैं और इसको कितने शेयर मिल रहे हैं भाई, 5 शेयर मिल रहे हैं। तो मतलब इसको 3 शेयर ज्यादा मिल रहे हैं। तो 3 शेयर की वैल्यू दे रखी है 1200, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाती है दोस्तों, 400। तो वहां से आप सबकी सैलरीज निकाल सकते थे और अब आपको जो भी कैलकुलेट करना है आप करके बता सकते थे। फिलहाल इसने पूछा था हमसे सिर्फ बी का, तो हम बी का एकदम निकाल सकते थे। और दोस्तों देखिए ऑप्शन में इसने 1200 भी दिया और यहाँ पे एक चीज क्या दे रखी थी इन्होंने, बी की मंथली अर्निंग नहीं पूछी, यहाँ पे मंथली अर्निंग्स गिवन है उसका रेशियो, बट इसने पूछा एनुअल अर्निंग को। तो एनुअल अर्निंग में देखिए इसने 1200 भी ऑप्शन में दे दिया है, बट आंसर आपका क्या होगा, अगर आप 1200 की 12 से गुणा करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आएगा, इतना आएगा 14,400 रुपये। तो दोस्तों इस तरीके की मिस्टेक्स हमसे हो जाती है कई बार और वो हमारे फिर मार्क्स लॉस करेंगे हम।
दोस्तों देखिए इसमें एक अर्निंग किसकी है, सी की, वो भी ऑप्शन में गिवन है, ये बी की ऑप्शन में गिवन है, और ये की बी की 12 से गुणा करके गिवन है। तो हमारे ऑप्शन कुछ वो इस तरीके से बनाता है कि बच्चा जो छोटी छोटी मिस्टेक करेगा उससे दूसरा आंसर्स मिले। इसलिए हम ऑप्शंस, अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं ना, तो हम क्वेश्चन पढ़ के ही कम से कम आधे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शंस ऐसे गिवन होते हैं कि इसकी जगह दूसरी चीज सोची, या एबीसी 3 चीज है तो तीनों की वैल्यू शायद गिवन होंगी, क्योंकि वो इसलिए हम डिवाइड करते हुए हमारे पास बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जो ऊपर हमने किए थे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रेशियो ऑफ ए एंड बी की अर्निंग का दोस्तों कितना है, 3:2 है, एंड उनके एक्सपेंडिचर का कितना है, 5:3 है। दोनों 200 रुपए बचा रहे हैं, ए की अर्निंग बतानी है। दोस्तों अर्निंग का रेशियो गिवन था और ए की अर्निंग बतानी है, और ए की अर्निंग कितनी है, 3:2, मतलब ए के पास कितने हिस्से आ रहे हैं, 3। तो दोस्तों पहली चीज तो जो 3 से डिवाइड हो रहा होगा वही ए की अर्निंग होगा, जो कि हम 99% हमारा उसी से काम चल जाता है, क्योंकि पॉइंट्स में कैलकुलेशन नहीं होगी। अब ए की अर्निंग दोस्तों अगर 1000 होती तो ये क्या, इसका एक एक हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, अगर हम 1000 के हिसाब से निकालें तो 333.33 निकलेगी। तो बी की अर्निंग कितनी होगी फिर, 666.66। तो वैसा होने का कुछ चांसेस बहुत कम ही होता है। तो मतलब ऑप्शन ये होने के चांसेस ना के बराबर है, उसके होने के चांसेस भी ना के बराबर है। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बच रहे हैं 2। इन 2 ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करिए, वही आपका आंसर होगा। बट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि इस केस में हम श्योर नहीं कह सकते ना कि ये नहीं हो सकता, तो आप और भी कर सकते हैं। बट मान लीजिए मुझे अगर इसी से आंसर मिल गया तो फिर मुझे सब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम ऑप्शन से एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, बट अगर हम सही से रीड करेंगे चीज़ों को तो हम एलिमिनेशन बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो देखते हैं एक बार, 3:2 में है अगर, और इसकी अर्निंग अगर हम 1200 मान रहे हैं, तो 3 चौक 12, मतलब एक की कितनी होगी, 1200 होगी दोस्तों। दूसरों की कितनी होगी फिर, 400 एक हिस्सा आया तो 4 दूनी 8, मतलब 800 होगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर ये 1200 दोनों 200 रुपए बचा रहे हैं, तो मतलब इसके पास अब इसने कितने खर्च किए हैं, 1000, और इसने खर्च कितने किए हैं दोस्तों, 600। अब अगर आप इसके 1000 और 600 खर्च हो रहे हैं तो आप यहीं से देख सकते हैं इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ गया, 5:3 आ गया। तो मतलब कि हम यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि हमारे पास इसके पास कितने रुपए थे, 1200 थे, मतलब एक ही अर्निंग कितनी है, 1200। अगर हम 1500 से ट्राई करते तो ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई नहीं होता, आप एक बार देख भी सकते हैं। अगर हम एक ही अर्निंग कितनी मानते हैं, 1500 मानते हैं, तो फिर 3 पंजे 15, एक हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी, 500 आएगी। तो फिलहाल ए की अर्निंग कितनी हो जाएगी, 1500, और बी की अर्निंग कितनी हो जाएगी, 1000। दोनों 200 रुपए बचा रहे हैं, मतलब कि इसने कितने खर्च करे होंगे दोस्तों, 1300, और इसने कितने खर्च करेंगे, 800। तो इस केस में इनकी अर्निंग्स और इसका जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 13:8 आ रहा है, जो कि हमारा आंसर नहीं है। अगर वो बोलता कि रेशियो उनके एक्सपेंडिचर का कितना है, 13:8 है, तो इस केस में आंसर दोस्तों हमारा कितना हो जाता, 1500 हो जाता है एक ही अर्निंग का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द सम ऑफ सैलरी, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। द सम ऑफ ए एंड बी की सैलरी का कितना है दोस्तों, 2100 रुपए है। ए स्पेंड करता है 80% सैलरी का, बी स्पेंड करता है 70% सैलरी का, और उनकी सेविंग का रेशियो क्या है दोस्तों, 4:3 है। मतलब अगर हम देखें, मान लो ए 400 बचा रहा है, बी कितना बचा रहा है, 300 या 40 और 30, कुछ भी हो, अब बचा कौन ज्यादा रहा है, ए ज्यादा बचा रहा है। अब यहां से देखिए अच्छी स्मार्टनेस कैसे है, किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को ट्रीट करना चाहिए, आप ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों कितनी है इन दोनों की सैलरी, सम 2100 रुपए। अब देखिए ए खर्च कितना कर रहा है, 80%, और बी खर्च कितना कर रहा है, 70%। मतलब खर्च ज्यादा कौन कर रहा है अपनी सैलरी का पार्ट, ए। इवन देन ए का जो सेविंग है वो फिर भी ज्यादा है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि ए की सैलरी जो है वो बी से ज्यादा है, तभी उसने 80% खर्च करने के बाद भी ए के पास ज्यादा बच रहे हैं, और बी के पास 70 खर्च करके भी कम बच रहे हैं। तो दोस्तों यहां से अगर हम एक चीज देखें, तो ए की, अगर मान लीजिए ए की सैलरी पूछी है इसने, ए की सैलरी 700 मानूंगा तो बी की ज्यादा माननी पड़ेगी, तो ये तो आंसर है नहीं। 700 तो बी की कितनी माननी पड़ेगी, 1400। और इसने देखिए ऑप्शंस भी ऐसे ही दे रखे हैं, एक की 700 होगी तो दूसरे की 1400, या एक की 1200 होगी तो दूसरे की 900। अब देखिए दोस्तों 700 हो नहीं सकता, और ए की सैलरी 900 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 900 होगी तो बी की सैलरी कितनी होगी उस केस में, 1200, और ऐसा हो नहीं सकता। अब यहां पे देखिए हम 1400 से मान के चलते हैं कि हम 1400 मान रहे हैं, तो अगर एक की सैलरी 1400 है दोस्तों, तो दूसरे की कितनी होगी, 2100, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 2100 है, तो दूसरे की कितनी होगी, 700 होगी। अब ये 1400 में से दोस्तों स्पेंड कर रहा है 80%, और ये स्पेंड कर रहा है 70%, बट जो रेशियो दे रखा है वो रेशियो दे रखा है उनकी सेविंग का। तो मतलब अगर ये 80% खर्च कर रहा है तो सेव कितना कर रहा है, 20%। तो 1400 को 20% कितना होगा दोस्तों, 280 होगा। और ये बी स्पेंड कर रहा है कितना दोस्तों, 700। तो अगर बी 700 70% स्पेंड कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 30%। तो 30% 700 का कितना होगा, 210। आप यहां से देख सकते हैं 7 चौक 28, 4:3 आ जाएगा इसी में, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो अगर यही आंसर है तो मतलब हमारे पास 1400 ही ये कमा रहा है।
तो 1200 को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी दोस्तों यहाँ पे। अब जैसे उल्टा केस आप दोस्तों, अगर इसकी सैलरी आप 700 मानते एक ही, मतलब एक ही अगर आप कम रखेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि सेविंग का रेशियो कभी भी ऐसा नहीं आ सकता, क्योंकि ये 700 कमा रहा है और अगर इसको मैं 1400 कमाता मानता तो दोस्तों पहला कितना खर्च कर रहा है 80%, मतलब कितना बचा रहा है 20%। तो मतलब ये कितना बचाता 140 रुपये बचाता, और ये कितना बचा रहा है 30%। तो उस केस में दोस्तों ये कितना बताता 14 ने 28 14 42, मतलब 420। तो उस केस में दोस्तों इनका रेशियो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 7:21, जो कि बहुत ज्यादा है, और इससे भी अभी डिवाइड हो जाएगा तो 1:3 है। कहाँ 4:3 है, मतलब ये ज्यादा बचा रहा है। इस केस में अगर देखिए हम सैलरी बी की ज्यादा ले लेंगे तो बी की ज्यादा लेके ये स्पेंड जो हमारा इनका सेविंग का रेशियो है बहुत अलग हो जाएगा। आप इसमें समझ सकते हैं कि ये कम बचा रहा है क्योंकि वो खर्च भी ज्यादा कर रहा था और उसकी सैलरी भी कम थी। बट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था हमारे पास, ए 80% खर्च करके भी आप सेविंग में देखेंगे तो ए की सेविंग ही ज्यादा है। इस चीज से आप ये चीज समझे थे कि हमारी सैलरी किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा है और बी की कम है। और अगर ए की ज्यादा है तो आप ए की 700 मानेंगे तो बी की 1400 होगी, यानी 700 ए की हो ही नहीं सकती और ए की 900 भी नहीं हो सकती। यही दो ऑप्शन बचे थे, उसे अपने करके ट्राई किया था। तो दोस्तों आई होप आपको ट्राई करने का तरीका समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, या क्वेश्चन रीड करने से हम अगर अच्छे से रीड कर रहे हैं और उसको इवेल्युएट कर पा रहे हैं दिमाग में कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, तो शायद हम 80% क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो सीरीज समझ में आई होगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। आप इसको एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपके अगर क्वेश्चन होते हैं इसके बाद या कहीं और से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं होते हैं या उसमें क्या जनरल सेंस लगाना चाहिए, आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, और जो भी आपके सजेशन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके सजेशन हो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।